नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करने जा रहे हैं वोकैब की जीएफडी यानी कि वोकैब की गलतफहमी दूर। 5 ट्रिक 15 वर्ड्स 5 मिनट में सब याद। वोकैब भूलना भूल जाओगे मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है पेल, जिसका मतलब होता है उदास। दूसरा वर्ड है कलरलेस, यानी कि इसका सिनोनिम है कलरलेस, जिसका मतलब होता है रंगहीन, यानी कि जिसका रंग उड़ जाता है, उदास हो जाता है, रंगहीन। और इसका एंटोनिम है हैप्पी, यानी कि खुश। तो पेल को याद करने की ट्रिक क्या होगी दोस्तों, जिसका मतलब होता है उदास। तो पेल को अपन याद रखेंगे क्रिकेट से। जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो सबने कहा था कि युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों को पेल दिया। तो पेल दिया मतलब उसको, वो उदास हो गया पाकिस्तान वाला, उसको जमकर दोया तो, है ना। तो पेल से याद रखेंगे उदास। सेकंड वर्ड की बात करें दोस्तों, सेकंड वर्ड है पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट, और इसका सिनोनिम है विजिबल, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। और इसका एंटोनिम है इंटेंजिबल, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट। तो अब पल्पेबल, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको अपन याद रखेंगे कि 100 रुपये दिए और अब हिसाब पे पल्पेबल है, यानी कि 100 रुपये दे दिए, यानी कि उसने कोई सामान लिया और उसने 100 रुपये देकर बोला कि अब अपना हिसाब पल्पेबल है, यानी कि इस हिसाब जो है वो क्लियर है, यानी कि स्पष्ट है। तो 100 रुपये पे किए तो बता रहा है पल्पेबल। ठीक है, तो ये पल्पेबल का हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड है पेंडेमिक, जिसका मतलब होता है वैश्विक महामारी, जो अभी चर्चा में है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ड वही पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, और इसका सिनोनिम है ग्लोबल डिजीज, यानी कि वैश्विक बीमारी या डिजीज, जिसे डिजीज यानी रोग, तो जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इसका एंटोनिम है एंडेमिक, यानी कि जो पूरे विश्व में न फैलकर एक स्थान विशेष पे फैला हुआ है, एंडेमिक इसका है एंटोनिम। तो अब पेंडेमिक को याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये अभी चर्चा में तो सबको बताया कि कोरोना एक पेंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक का मतलब है पूरे विश्व में फैली हुई है, तो वैश्विक महामारी है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ वर्ड की। फोर्थ वर्ड है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और इसका सिनोनिम है हेवन, जिसका मतलब भी होता है स्वर्ग। और हेल, जिसका मतलब होता है नर्क, जो है इसका एंटोनिम। तो अपन आम बोलचाल में बोलते हैं गो टू हेल, यानी नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। तो ये हो गया हेल का नर्क। और पैराडाइज को याद करने की ट्रिक क्या है, आपने जो भी कभी एडवर्टाइजमेंट आते हैं फ्लैट खरीदने के, तो उन पे लिखा हुआ आता है कि होम पैराडाइज। तो पैराडाइज का मतलब घर, एक मंदिर, तो वो वहाँ पे स्वर्ग की बात करते हैं कि स्वर्ग जैसा घर, तो पैराडाइज। तो पैराडाइज का मतलब स्वर्ग। तो पैराडाइज वहाँ पे लिखा होता है, तो घर, घर एक स्वर्ग होता है, तो पैराडाइज से याद रखेंगे स्वर्ग। फिफ्थ वर्ड है दोस्तों पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है पैरा। जो गाड़ी में डलता है पेट्रोल, उसकी स्पेलिंग होती है PETROL, पेट्रोल। और ये होता है पेट्रोल, तो इसका मतलब होता है पहरा। और इसका सिनोनिम है वॉच, यानी देखना। और इसका एंटोनिम है स्टिलनेस, यानी कि शांति, यानी कि देखना नहीं है, आराम से शांत है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो अपने देखा होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है या गश्त लगा रही है या पहरा दे रही है। तो पेट्रोलिंग करना मतलब गश्त लगाना। तो ये पेट्रोल उस पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो ये हो गए 5 वर्ड। अब बात करते हैं रिवीजन की। और अगर आपको रिवीजन में पाँचों वर्ड याद हो गए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला वर्ड था पेल। पेल का मैंने बताया था कि युवराज सिंह ने उसको पेल दिया, तो वो हो गया था उदास पाकिस्तानी क्रिकेटर। और दूसरा था पल्पेबल, यानी 100 रुपये पे करके उसने कहा कि अब अपना हिसाब है पल्पेबल, यानी कि स्पष्ट है। और थर्ड बताया था पेंडेमिक डिजीज, कोरोना एक पेंडेमिक डिजीज है, तो वैश्विक महामारी है। चौथा बताया था पैराडाइज की होम पैराडाइज, घर एक स्वर्ग है, तो पैराडाइज से स्वर्ग। और पाँचवा बताया था पेट्रोल, यानी पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है, तो ये है पेट्रोल, यानी कि पैरा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर और किसी को मीनिंग याद करने में दिक्कत हो तो उसे वीडियो शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।